नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नरेशन को सामान्यतः हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से तात्पर्य क्या हो गया, यानी किसी भी प्रकार से सेंटेंसेस को हम लोग वक्ता के द्वारा जब बोले जाने वाले वक्तव्य या कथन है उनको दो तरह से, दो माध्यम से लिख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच भी नरेशन को कहा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से तात्पर्य क्या होता है, एक जो वक्ता बोलता है उसके द्वारा जो बोला जाने वाला कथन है, वक्तव्य, उसको एज इट इज जैसा बोला वैसा का वैसा उसके शब्दों में ही लिख दिया गया। जैसे राम शेड टू मी, और जो राम ने बोला वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऐसे के ऐसे जो उसने बोला कि मैं आज खुश हूँ, उसको एज इट इज रख दिया, तब तो हो जाएगा आपके डायरेक्ट स्पीच, यानी कथन वक्ता के द्वारा बोला गया कथन अगर सीधा का सीधा वापस ऐसे कैसे रख दिया तो वो आपके हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, जब वक्ता के द्वारा बोले गए कथनों को अपने शब्दों में ढाल करके हम लोग लिखते हैं तो उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे नरेशन का। बने रहिए इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे यानी अशोक गोरा के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक आज का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले जहन में आएगा कि रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ये सेंटेंस जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अशोक सेड टू मी आई शैल गो होम। इसके जो दो पार्ट है, इसमें एक तो आप नोट कर रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का हिस्सा है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा है। अब इनमें दोनों में फर्क क्या है, ये जो है बाहर का हिस्सा वो आपके कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के बाहर के हिस्से को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के अंदर का जो हिस्सा है इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी वक्ता ने जो भी कथन बोला उसके कथन जो है वो कहलाएंगे रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर का हिस्सा है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जो भी वक्तव्य कथन आपके कर्ता ने बोला वो एज इट इज रख दिया गया। दूसरा सेंटेंस भी इसी प्रकार का है। तो हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर का हिस्सा है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच जो अंदर का भाग है उसमें आगे क्या क्या चेंजेस करने होंगे। तो इस बात हम लोग ये किसी भी प्रकार का कोई भी बोलने वाला होता है, इस व्यक्ति के शब्दों को एज इट इज रख देते हैं, तब तो आपके डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो भी राम ने कहा राम ने मुझसे कहा मैं घर जाऊंगा। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा, राम ने मुझे बताया कि वह घर जाएगा। तो एक तो खुद के शब्दों में एज इट इज रख दिया तब तो हो गया डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कब होगा, जब उसके कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में ढाल करके रखते हैं तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। दो पार्ट है इसके सेंटेंस के, बाहर का हिस्सा जो है क्या कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर का जो पार्ट है कॉमा के अंदर का वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इनके चेंजेस किस प्रकार से होंगे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सामान्यतः इसके नियमों को देखते हैं। अब जो ये सेंटेंसेस, जिन सेंटेंस के हम लोग अभी एग्जांपल देंगे उनमें अगर देखते हैं, एक मिनट, ये सेंटेंस जो आपके दे रखा है रिपोर्ट, एक तो आपके दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब का बाहर का हिस्सा और रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा। अब इनमें जो 5 मुख्य चेंज होते हैं, सबसे पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाहर का जो हिस्सा है उसमें आपके एक तो इसकी जो वर्ब है वो चेंज होती है। दूसरा जो है ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हट करके इनकी जगह पर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर अंदर रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग जो चेंजेस करेंगे, एक तो जो है प्रोनाउन संबंधी चेंज किया जाएगा कि आपके जो भी प्रोनाउन काम में लिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, और एडवर्ब जो है एडवर्ब टाइम वाले जो है वो आपके चेंज होंगे। मुख्य तौर पर बड़े बड़े जो बदलाव आपको करने हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो बार वर्ब दे रखी है से उसको चेंज करना है, कॉमा को हटा करके उसकी जगह पर कंजक्शन संयोजक का प्रयोग करना है। दूसरा जो है अंदर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, और एडवर्ब चेंज करना है। एडवर्ब आएगा तो चेंज होगा, टेंस कुछ परिस्थितियों में चेंज होगा। अगर बार रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज करना है। ये 5 तौर पर सरसरी तौर पर जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय चेंजेस अपने करने हैं। से वर्ब की जगह दूसरी वर्ब काम में लेनी है, कंजक्शन का प्रयोग करना है 2, फिर प्रोनाउन का 3, टेंस जो है वो आपके 4, और एडवर्ब संबंधी परिवर्तन
करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। अब एक बात का ये भी ध्यान रखें, बार बार हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो एक बात आपको बार बार कही जाएगी कि रिपोर्टिंग स्पीच में ये होगा, रिपोर्टेड स्पीच में ये होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ये होगा। तो जब भी मैं रिपोर्टिंग वर्ब शब्द काम में लूं तो आपको समझना है कॉमा के बाद का हिस्सा, और रिपोर्टेड स्पीच कहा जाए तो मतलब कॉमा के अंदर के हिस्से में चेंजेस क्या होंगे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले तो जो है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होंगे उनके बारे में पहले पॉइंट से अध्ययन प्रारंभ करेंगे कि किस किस प्रकार के चेंज होंगे। अब इनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो चेंजेस आएंगे इनमें ये एक दूसरे के जो है ऊपर निर्भर करेंगे, यानी बार जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे हम लोगों ने बात की थी से वर्ब चेंज होगी, ये निर्भर करेगा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के ऊपर, यानी अंदर का वाक्य कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा बार वाले चेंज, इसकी वर्ब भी और कंजक्शन भी। और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होंगे वो इस पर निर्भर करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन क्या है, ऑब्जेक्ट कौन क्या है, कौन सा पर्सन है। ये सारे के सारे ये दोनों ही जो वाक्य के पार्ट हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब निर्भर करेगा स्पीच पे, स्पीच निर्भर करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पे। चलिए प्रारंभ करते हैं इनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में। अब सबसे पहला जो है हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो है चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एक तो इसकी जो वर्ब है से वर्ब दे रखी है वो चेंज होगी। से वर्ब की जगह कर्मशः कौन सी वर्ब आएगी ये निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है। वाक्य के अलग अलग प्रकार है, जो है आपके असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, उसी के अनुसार वर्ब आपको से की जगह पर काम में लेनी है कि भाई यहाँ पर सैड आया हुआ है तो उसकी जगह पर कौन सी वर्ब आएगी, टोल्ड आएगी, आस्क्ड आएगी, एक्सक्लेम वाली आएगी। ये निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है। तो सबसे पहली बात, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो, कैसा हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव, जिसको हम लोग जो है साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य में दोनों ही होंगे, सकारात्मक और आपके नकारात्मक, यानी कॉमा के अंदर जो है आपके असर्टिव सेंटेंस आता है तो आपको से वर्ब की जगह कौन सी वर्ब काम में लेनी है, से वर्ब की जगह टेल वर्ब काम में लेनी है। कब, जब रिपोर्टिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा हो, असर्टिव सेंटेंस हो। अगर वहां पर से आया हुआ है तो आप टेल काम में लो, से के पीछे अगर एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो टेल के पीछे भी आपको एस लगाना है। अगर से की सेकंड फॉर्म है शेड है, शेड टू है, तो आपको जो है टेल की भी सेकंड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग करना है। पहली बात क्लियर, जब क्या रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो। यदि दूसरी शर्त कहती है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम लोग क्या करेंगे, जो वक्ता बोलने वाला है वो कोई प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछने के अर्थ में हम लोग जो पूछने के लिए वर्ब काम में आती है वो काम में लेनी है। पूछने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आस्क, तो आस्क वर्ब काम में लेंगे। से की जगह आपको आस्क का प्रयोग करना है। सेज है तो आस्क कीजिए, सैड है तो आस्क हो जाएगा। दूसरी, पहला असर्टिव सेंटेंस है तो टेल वर्ब काम में लो, इंटरोगेटिव है तो आस्क वर्ब काम में लो। तीसरा, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव वाले वाक्य। अगर ऐसे वाक्य हैं तो आपको उस सेंटेंस के अनुसार, अगर उसमें ऑर्डर के भाव है तो से की जगह ऑर्डर काम में लो, कमांड के भाव है तो कमांड, रिक्वेस्ट, प्रार्थना के भाव है तो रिक्वेस्ट लीजिए, सलाह के भाव है तो एडवाइस, पूछने के अर्थ में आस्क, और प्रोहिबिट, मना करने के अर्थ में कोई निश्चित प्रोविजन वाले सेंटेंस है तो प्रोहिबिट वर्ब यूज में लो, फॉरबिड यानी मना करने के अर्थ में, और सुझाव वाले वाक्य हो या किसी प्रकार का प्रस्ताव दिया गया हो तो प्रस्ताव वाले वाक्य के अनुसार से की जगह कर्मशः आपको ये शब्द जो है काम में लेने हैं। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है किसका, कॉमा के अंदर का। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर इंपेरेटिव है तो कर्मशः ये वर्ब में आपको काम में लेनी है। चौथा, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी विस्मय का, सडन फीलिंग, अचानक से आने वाली भावनाओं का बोध करवाने वाले अगर शब्द है, वाक्य है अंदर, तो आपको बार कर्मशः से वर्ब की जगह पर ऐसे ही शब्द काम में लेने हैं। जैसे एक्सक्लेम का, एक्सक्लेम यानी होता है विस्मय करना,
अब विस्मय सुख का, खुशी का हो तो आपको जॉय का प्रयोग करना है, दुख का है तो सरो का करो, आश्चर्य है तो सरप्राइज का प्रयोग करो, किसी को कोई कामना करना है, अभिशाप करना है, तब उस अवस्था में आपको विश का प्रयोग करना है। गुस्से के लिए एंगर, रिग्रेट, पश्चाताप के लिए इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो बार है उसमें अगर से वर्ब आती है तो उसकी जगह कर्मशः कौन सी वर्ब है काम में लेनी है। अंदर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो आपको टेल वाली वर्ब काम में लेनी है। अगर अंदर आपके इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क वर्ब काम में लीजिए, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कर्मशः ऑर्डर आता है तो ऑर्डर, कमांड आता है तो कमांड, रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट, वो वर्ब काम में लेनी है। फिर चौथा, अगर आपके अंदर एक्सक्लेमेटरी विस्मय वाला वाक्य है तो एक्सक्लेम जो है आपको वर्ब काम में लेनी है, उसके साथ में विद लगा करके सौरो है तो सौरो, जॉय है तो जॉय, सरप्राइज है तो सरप्राइज काम में लेना है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने 5 चेंज की बात कर रहे हैं। पहले चेंज की बात कर ली, रिपोर्टिंग वर्ब बार जो है से वर्ब की जगह कर्मशः कौन सी वर्ब काम में लेनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। ठीक है, ये सारा का सारा निर्भर किस पे किया, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की प्रकृति के ऊपर, किस प्रकार का वाक्य था उसी अनुसार वर्ब अपने को चेंज करनी थी। अब दूसरा जो चेंज है, हम लोग लिंकिंग वर्ड की बात करेंगे, कंजंक्शन, यानी वाक्य के दो जो पार्ट हैं, एक तो कॉमा के बाहर का हिस्सा, एक कॉमा के अंदर का हिस्सा, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने से पूर्व ये जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा और इन कॉमा को हटा करके उसकी जगह पर अपने को कंजंक्शन का प्रयोग करना है, संयोजक का प्रयोग करना है। तो संयोजक कौन सा प्रयोग किया जाएगा ये भी निर्भर करेगा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है उसी के ऊपर निर्भर करेगा, वो भी जिस प्रकार से चारों प्रकार के वाक्य पढ़े उसी अनुसार। अगर अंदर आपके जो है किस प्रकार का सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, कौन सा असर्टिव यानी साधारण सकारात्मक वाक्य है, तो कंजंक्शन के रूप में आपको दैट का प्रयोग करना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसकी जगह कौन सा कंजंक्शन काम में लेंगे, दैट। यदि अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बन सकते हैं, या तो WH वर्ड से शुरू होने वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। जब WH वर्ड से वाक्य शुरू हो तब आपको कोई कंजंक्शन काम में नहीं लेना है। रिपोर्टेड स्पीच का यानी कॉमा के अंदर का वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन के तौर पर आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। किसका, इफ या वेदर का। तीसरा, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कॉमा के अंदर का वाक्य इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव होने की अवस्था में आपको कंजंक्शन कौन सा लगाना है, टू लगाना है, या कंजंक्शन कौन सा आ जाएगा, टू कंजंक्शन प्रयोग करना है। ठीक है। चौथा वाक्य एक्सक्लेमेटरी यानी कॉमा के अंदर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कंजंक्शन के तौर पर आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का। तो अभी हम लोगों ने चेंजेस क्या देखे कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर आपके असर्टिव है, पहला प्रकार का वाक्य है यानी कॉमा के अंदर, तो आपको कंजंक्शन किसका प्रयोग करना है, दैट का। फिर दूसरा देखा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड से शुरू होने वाला है तो कोई कंजंक्शन मत लगाओ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है तो कंजंक्शन इफ का प्रयोग करना है। तीसरा हमने देखा कि अगर आपके अंदर का सेंटेंस कैसा हो, इंपेरेटिव हो तो कंजंक्शन टू लगाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी हो तो कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, दैट। ये सारे के सारे हमने दूसरा जो है परिवर्तन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय उसका अध्ययन किया। क्लियर? हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने दो चेंज देखे हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में से की जगह पर क्या आएगा, कंजंक्शन क्या आएगा। चलो इन दोनों को जल्दी जल्दी वापस रिवाइज कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपकी असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में से की जगह पर क्या आएगा, टेल आएगा। वेरी गुड। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का। वेरी गुड। अगर वही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव होने पर से वर्ब की जगह पर आपको कौन सी वर्ब यूज में लेनी है, आस्क वर्ब यूज में लेनी है। और कंजंक्शन के रूप में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड की जगह तो कोई आपको कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना, वो खुद ही कंजंक्शन के रूप में काम आएगा। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कंजंक्शन के रूप में आपको इफ का प्रयोग करना है। ठीक है। फिर तीसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में से वर्ब की जगह पर आपको जैसा रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीच का सेंटेंस है, अगर ऑर्डर के भाव आ रहे हैं तो ऑर्डर शब्द से की जगह पर काम लेंगे, रिक्वेस्ट के भाव होने पर रिक्वेस्ट, सजेस्ट के सजेशन के भाव होने पर सजेस्ट, प्रॉमिस एक्सेट्रा शब्दों का प्रयोग करना है। और कंजंक्शन के तौर पर आपको किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है।
फिर चौथा, अगर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो अंदर तो आपको से वर्ब की जगह पर जो है एक्सक्लेम विद का प्रयोग करते हुए, अगर जॉय के भाव आ रहे हैं तो एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो के भाव आ रहे हैं तो सॉरो, और सरप्राइज के भाव आ रहे हैं तो सरप्राइज का प्रयोग करना है, और कंजक्शन के तौर पर वापस किसका प्रयोग करना है, दैट का। ये दो चेंजेस, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में से वर्ब की जगह पर, दूसरा कंजक्शन के तौर पर जो चेंजेस होने वाले थे उनको अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा जो चेंज हम लोगों ने 5 चेंज की मुख्य तौर पर बात की है, जिसमें से 2 हम लोगों ने पढ़ लिए। तीसरा जो अब है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चेंजेस होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो आपके चेंज है वो प्रोनाउन से संबंधित चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी प्रोनाउन काम में लिए जाएंगे उन प्रोनाउन का चेंजेस भी रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के बाहर के सेंटेंस के अनुसार होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब भी, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन जो है उसके थोड़े से सामान्य परिचय के बारे में, कि पर्सनल प्रोनाउन आपके 3 भाग हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होता है, वह स्वयं, एक वचन हो तो आई मैं, और ज्यादा हो तो हम। तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है, सामने वाला, तो यू आपके सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन तो तीसरा व्यक्ति, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, किसी तीसरे की बात की जा रही है, लड़का होने पर ही और लड़की होने की अवस्था में सी, इट किसी अन्य प्राणी के लिए, और दे इन सब का प्लूरल फॉर्म है। तो ये तो आप इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। पोजीशन को दिखाने के लिए उसकी आधिपत्य, पोजीटिव फॉर्म से तात्पर्य क्या है, आधिपत्य, अधिकार को शो करने के अर्थ में। तो आई, माय, मी, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम में लिया जाएगा, प्रयुक्त किया जाएगा, तब उससे ऑब्जेक्टिव जो है फॉर्म में किस प्रकार से होगा, तो आई, माय, मी, मैं, मेरा, मुझे, वी, अवर, अस, हम, हमारा, हमें, यू, आप, योर, आपका और आपको। सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या, वह, उसका, उसको, पुरुष के लिए, ये जो है आपके फेमिनाइन जेंडर के लिए, ये अन्य प्राणियों के लिए, और इन्हीं का प्लूरल आपके दे यानी वे, देयर यानी उनका, और देम यानी उनको। तो ये 3 जो पर्सन प्रोनाउन है ये किस प्रकार से चेंजेस होंगे इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। किसके, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होंगे उसके बारे में। अब ये जो तीनों आपके पर्सनल प्रोनाउन है वो एक फॉर्मूले के बेस पर चेंज होते हैं, SON, यानी 1 नंबर पे 1, 2 और 3। ये 1, 2, 3 जो है यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पर्सन के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यक्ति के लिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एस का यहाँ तात्पर्य क्या है, सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का कॉमा के अंदर का जो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसमें काम में लिया जाता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मेरा तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है हम लोग बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के प्रोनाउन चेंज की बात कर रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट राम है तो उसके अनुसार जो राम के लिए प्रोनाउन काम में आना चाहिए वो यहाँ पर बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा कहता है कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है बाहर के हिस्सा है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार अगर सेकंड पर्सन अंदर आया हुआ है तो सेकंड पर्सन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर आया हुआ, योर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है बेटा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन नो लिखा हुआ है, नो मींस नो चेंज, एंड लिखा हुआ है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आपको कभी चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्रमशः आते हैं तो किस प्रकार से चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आने पर आपको किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है।
क्लियर? ये था आपके तीसरा चेंज और रिपोर्टेड स्पीच का पहला चेंज जो है आपके प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। फिर रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंसेस चेंज किए जाएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में रहेंगे, यानी अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भले ही असर्टिव हो, इंपरेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, सारे के सारे सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाएंगे? आपके असर्टिव में चेंज हो जाएंगे, यानी स्टेटमेंट में चेंज हो जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी अपने को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आपको सामान्य तौर पर लिखना है। यानी कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह सारे जो है इनका प्रयोग नहीं करते हुए आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है जो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में होता है। चाहे किसी प्रकार का वाक्य हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय आपको उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। अब चौथे चेंज की बात करते हैं हम लोग, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर टेंस संबंधी जो परिवर्तन करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं। अब टेंस संबंधी परिवर्तन से पूर्व हम लोग जो है एक बात को देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपके टेंस प्रयोग में लिया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में आपके यदि जैसे सेंटेंस अलग अलग दिए हुए हैं, राम सेज टू राधा, राम राधा से कहता है I am happy today. Ram says to Radha, I am happy today. ये इस प्रकार का वाक्य लिखा हुआ है। राम said to Radha, I am happy today, या राम will say to Radha, राम राधा से कहेगा I am happy today। तो आपने ये नोट किया है कि रिपोर्टेड स्पीच का अंदर का जो टेंस चेंज होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में बार टेंस कौन सा है। पहले सेंटेंस में टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। दूसरे में आपके सैड आया, टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। तीसरे में विल से आया है, टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो अंदर का जो टेंस बदलेगा वो हमेशा तभी बदलेगा जब बार रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, तो आपको अंदर का टेंस चेंज करना है, अदरवाइज आपको अंदर के टेंस में बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर का टेंस एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ही इसमें बदलाव नहीं होगा। और बार अगर पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तब उस अवस्था में अंदर का टेंस चेंज होगा। वो किस प्रकार से चेंज होगा उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर तीसरी बात है कि आपके अगर फ्यूचर टेंस है बार रिपोर्टिंग वर्ब में, तो भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। बार जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो टेंस परिवर्तित किस प्रकार से होंगे वो हम लोग देखते हैं कि बार अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके टेंस के अनुसार अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो डायरेक्ट में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या रहेगा। सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपके डायरेक्ट में आया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो आप कैसे पहचानोगे? यानी आपके नेगेटिव सेंटेंस वगैरह होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे, तब तो डू डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट के एज इट इज उसके ठीक सामने वाला। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मान लो डू डज आया हुआ है तो वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिड में कन्वर्ट हो जाएगी, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ज्यादातर हम लोगों को इंट्रोगेटिव को भी असर्टिव में कन्वर्ट करके लिखना है, तब उस कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? टेंस संबंधी चेंज हम लोग देख रहे हैं। बार रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होने पर उसका बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, पहला। दूसरा जो है वो है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पास्ट का इसका ठीक सामने वाला पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोग कैसे पहचानोगे? उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो वापस उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इज, आर, एम तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाज वर्ब में, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। क्लियर? तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो हैज हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में होगी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय जब डायरेक्ट में आपके रिपोर्टेड स्पीच में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वापस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हैज हैव की जगह हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बार शर्त क्या है महत्वपूर्ण, बार पास्ट टेंस होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होना चाहिए। तो फिर तीसरा जो है आपकी चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो कैसे पहचानोगे, हैज या हैव के साथ में क्या लग जाएगा, बीन, हैज हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय आपको हैज हैव की जगह हैड का प्रयोग करना है, हैड बीन प्लस आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, हैड बीन प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। पहला प्रेजेंट के सारे आपके पास्ट के उसके ठीक जस्ट सामने वाले जो है टेंस में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगर डायरेक्ट में आपके पास्ट टेंस से संबंधित जो है सेंटेंसेस हो डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, तब आपको क्या करना है। तो पहला पास्ट का पहला कौन है, सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पहला तो बन जाएगा तीसरा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय पहला जो टेंस है वो बन जाएगा तीसरा, यानी पास्ट सिंपल बन जाएगा वो आपके पास्ट परफेक्ट, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस है वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी तीसरा और चौथा जो है अगर यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज लिख देना है। तो सिंपल पास्ट कैसे पहचानोगे, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, या आपके डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका बना दीजिए पास्ट परफेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या कर देना है, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। फिर अगर पास्ट कंटिन्यूअस आता है यानी कि was या were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो उसको दूसरे को बना दीजिए चौथा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर। सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानोगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसे एज इट इज रख देना है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानोगे, हैड बीन प्लस आईएनजी आता है तो उसको आपको क्या करना है, एज इट इज ही रख देना, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था सिंपल पास्ट से संबंधित, सॉरी पास्ट टेंस से संबंधित। डायरेक्ट में अगर पास्ट टेंस आते हैं तो क्रमशः किस प्रकार से चेंज हो जाएंगे, पहला बन जाएगा तीसरा और दूसरा बन जाएगा चौथा। तीसरे और चौथे यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि आपके फ्यूचर टेंस आया हुआ हो, डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आया हुआ है तो आपको किस प्रकार से चेंज करना है। फ्यूचर सिंपल आएगा तो क्या पहचान है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस आया तो विल और शैल के साथ में आगे क्या जुड़ जाएगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी विल बी या शैल बी प्लस आईएनजी। परफेक्ट आता है तो विल या शैल तो आने आना है सब में, उसके साथ में आपको हैव का प्रयोग करना होगा और थर्ड फॉर्म हो जाती है तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, विल और शैल तो आता ही आता है, हैव के साथ में बीन आगे और जुड़ जाता है और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करता है। इन सब अवस्थाओं में फ्यूचर में जब आपके कोई भी आ जाए, चारों ही अवस्थाओं में आपको क्या करना है, विल और शैल का क्रमशः आपको वुड बना देना है। क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में रहने दो, आईएनजी का आईएनजी रहने दो, थर्ड फॉर्म में रहने दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज करना है, विल और शैल की जगह क्रमशः आपको वुड का प्रयोग कर लेना है, बाकी सारे के सारे एज इट इज ही रहेंगे। तो ये थे टेंस संबंधी परिवर्तन, एक बार शैक्षणिक तौर पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है सिंपल प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट के जितने भी आएंगे वो एज इट इज उसके ठीक सामने प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों बन जाएंगे एज इट इज। सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट वालों की बात की
पहला बन जाएगा यानी सिंपल बन जाएगा परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी तीसरे और चौथे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और फ्यूचर वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ विल और शैल की जगह वुड का प्रयोग करना है, बाकी सारी एज इट इज फॉर्म में रहेगी। तो ये थे टेंस संबंधी परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चौथा चेंज देख लिया। देखो अभी तक हम लोगों ने देखा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब चेंज करना, से वर्ब की जगह, फिर कंजक्शन का प्रयोग करना, फिर प्रोनाउन का प्रयोग करना, और अभी चौथा देखा टेंस संबंधी परिवर्तन। और अब टेंस संबंधी परिवर्तन में थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है कि भी हम लोग जो है टेंस किन अवस्थाओं में नहीं बदलेंगे। टेंस के नहीं बदलने की अवस्था जब भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का आपके सेंटेंस अगर सार्वभौमिक सत्य हो या जनरल सत्य हो या कोई आदतन तथ्य हो या किसी प्रकार की कहावत वगैरह हो, या ऐसा पास्ट की ऐसी बात जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी भी वो अस्तित्व में है, तब उस अवस्था में आपको चेंज नहीं करना है। कैसे कि भाई टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, टीचर ने कहा मैन इज मॉर्टल, तो टीचर सेड दैट। देखो अंदर का सेंटेंस है जो आपके सामान्यतः असर्टिव सेंटेंस है, सेड की जगह टोल्ड कब करते हैं, जब सेड टू आता, कुछ नहीं है तो सेड का सेड ही रखेंगे। तो टीचर सेड फिर कंजक्शन के तौर पर अंदर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो कंजक्शन के तौर पर दैट का प्रयोग करो। टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, इसका इजी रखा हम लोगों ने बहुत नहीं किया, क्योंकि ये जो है किस प्रकार का सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य नश्वर है, उसका जो है जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। फादर सेड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, पिताजी ने बताया अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। तो ये क्या है, पास्ट जो है, हालांकि लिखा हुआ तो पास्ट में है लेकिन ये साधारण सत्य है तो इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। यूनिक सिंपल पास्ट टेंस है, उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं करना है। तो कैसे हो जाएगा, फादर सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तीसरा भी ही सेड टू मी, तो बार क्या चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी, फिर कंजक्शन के तौर पर क्या आ जाएगा, दैट माय। प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, या माय की कौन सी फॉर्म दे रखी है, पजेसिव फॉर्म दे रखी है, तो ही की पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज। तो माय सॉरी ही टोल्ड मी दैट हिज हाउस इन जोधपुर, उसका घर जोधपुर में है, अभी भी वो विद्यमान है, वर्तमान में भी है, तब उस अवस्था में इसका टेंस चेंज नहीं करना है। अब चौथा जो है हम लोग पांचवा जो चेंज है वो करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का एडवर्ब चेंज करना है। एडवर्ब भी कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी डिस्टेंस वगैरह वगैरह जो है इसमें वो आपके चेंज होंगे। तो वो किस प्रकार से होंगे, यदि डायरेक्ट में आपके दिस आया हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दीज ये, दोज वो, हियर यहां, देयर वहां, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, लास्ट का क्या हो जाएगा द प्रीवियस, नाउ का अभी का फिर हो जाएगा तभी, देन, टुनाइट का दैट नाइट, जस्ट का देन, अगो का बिफोर, दस का सो, हैंस और थैंक्स, कम, गो, इधर और इधर। इस प्रकार से जो है आपको एडवर्ब संबंधी चेंजेस करने। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय किस किस प्रकार से चेंजेस होंगे उनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में क्लास में हम लोग जो है इनसे संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनसे संबंधित जो है एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है बाकायदा अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बना करके देखेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू।